नमस्कार। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, कभी कभार ऐसे हो जाता है ना कि हमें कहीं अर्जेंटली बाहर जाना है, हम तैयार हो चुके हैं, बस जाते जाते कहीं हमारा दुपट्टा अटक गया, थोड़ी सी सिलाई उधड़ गई या निकल गई, सिलाई खुल गई। तो इस तरह से अगर कोई अर्जेंट हमें जाना है, टाइम नहीं है टेलर के पास कपड़े देने का या उससे लाने का, बट ड्रेस तो वही पहनना है या दुपट्टा तो वही लेना है, तो अगर हमें थोड़ी सी बेसिक स्टिचिंग आती है तो हम वो वक्त मार लेते हैं, मतलब वो टाइम हम पास कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक स्टिचिंग सभी को आनी चाहिए, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, लड़के हो, लड़कियां हो, किसी को भी आनी चाहिए। तो बेसिक स्टिचिंग में, हैंड स्टिचिंग में रनिंग स्टिच, हेमिंग स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच ये आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बेसिक स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे रनिंग स्टिच, जिसको हम मराठी में धाव दोरा भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी स्टिच है जो हैंड स्टिचिंग में आती है। अगर आपके पास मशीन वर्क, सिलाई मशीन का काम करने के लिए कोई कारीगर नहीं है या आप बहुत अर्जेंसी में हो, तो आप घर पे भी इसको कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपके लिए लिया है एक छोटा सा कपड़ा, ठीक है, और मैंने धागा लिया है, कोई सा भी आप ले सकते हो धागा। तो इस तरह से मैंने पतली सी सुई ली है, नीडल ली है, उसमें मैंने धागा पहले से डाल के रखा है, पिरो के रखा है। और ये वाइट कलर का क्लॉथ है, पॉपलिन का क्लॉथ है, थोड़ा सा सिंथेटिक मटेरियल है, एग्जैक्टली पॉपलिन नहीं है, सिखाने के लिए खाली ले रही हूँ। वैसे उसको आपको ट्रायल करने के लिए या खुद के ड्रेसेस पे भी आप उसको जब भी ज़रूरत पड़े कर सकते हो। सिंपल सा थ्रेड है, कॉटन थ्रेड, इस तरह का रील मिलता है बाजार में, कोई भी ले सकते हैं। मजबूत थ्रेड है तो अच्छा है, कोट्स इंडिया वगैरह के जो धागे आते हैं बहुत मजबूत होते हैं, वो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर ये साइड्स जो है जिसमें से धागे निकले हुए हैं, ऐसा अगर आपको दिख रहा है, देखो इसके आपके धागे निकले हुए दिख रहे होंगे आपको इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके धागे निकले हुए हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा ट्रिम कर लेंगे और शेप में सीधी लाइन में कर लेंगे, क्योंकि जहाँ से भी धागा निकला हुआ है तो उसको सिलाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। कर तो सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले से ही उसको अच्छे से ट्रिम कर लो तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम करेंगे सिजर्स लेके, कातरी या कातर लेके कैंची से हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। अगर अनइवन है उसका शेप या सही नहीं है तो सीधी लाइन में भी आप उसको कर सकते हो, ताकि जो सिलाई करो तो वो अच्छे से दिखे आपको। तो ये सारे जो धागे एक्स्ट्रा के हैं वो निकाल देंगे, वो खराब दिखते हैं, सिलाई करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सीधा आप हाथ जो कर रहे हो वो सीधी लाइन में नहीं आ रहा है, तो उसको रूलर वगैरह रख के भी आप कर सकते हो, या लाइन ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से, या टेलरिंग का जो चॉक होता है उससे, या किसी भी पेन या पेंसिल से भी उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आपको वो दिखेगा कि हो गया है सीधा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई करनी है। अब हमने जो ट्रिम कर लिया है कैंची से, हम सिलाई करेंगे। उसके लिए पहले आपको ये भी देखना है कि कपड़ा सीधा है कि उल्टा है ना। जैसे ये पार्ट सीधा पार्ट है, देखो यहाँ से मुझे पता चल रहा है बॉर्डर से, हाथ में इवन लग रहा है, बट अंदर की तरफ जो है ये सिलाई का भाग है ना। सिलाई जो उल्टे भाग में सिलाई करते हैं, तो आपको सीधा या उल्टा कपड़ा पहले देख लेना है, ठीक है। मैंने ये जो धागा ऑलरेडी सुई में पिरो के रखा है नीडल में, मैंने ये डबल थ्रेड लिया है। देखो सुई में जब मैंने धागा डाला तो ये सिंगल धागा था, फिर मैंने उसको खींच के इस तरह से, आपको दिख रहा होगा ये, देखो ये दिख रहा है, तो ये डबल धागा है एक्चुअली। सिंगल ऐसे डाला मैंने होल में और फिर इस तरह से करके
ये डबल थ्रेड हो गया अभी, ठीक है। इसमें नॉट लगा देंगे। कभी भी सिलाई करते हैं तो थ्रेड को तो नॉट लगानी पड़ती है हैंड स्टिचिंग में। इस तरह से नॉट लगा देंगे, बस घुमाना है आपको उंगली पे और नॉट फिर इस तरह से खींच लेनी है। तो ये हो गई नॉट, देखिए ये नॉट तैयार हो गई। अब सबसे पहले करना क्या है, ये जो हमने कट करके ट्रिम करके लाइन बनाई है उसको पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिंगल फोल्ड। हो सके तो इसमें हाथ से थोड़ी सी क्रीज भी देनी है, इस तरह से हाथ से इस तरह से क्रीज दीजिएगा। फिर और एक फोल्ड, क्योंकि इसमें अगर हम सिलाई करेंगे तो फिर से यहां से धागा तो निकल ही सकता है धोने के बाद। तो इसमें और एक फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो 2 फोल्ड्स किए हैं हमने। फिर से इसमें मैं हाथ से इस तरह से क्रीज करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर इसमें सिलाई स्टार्ट करूंगी। आपको जिस तरह से पकड़ने में आसानी हो आप वैसे कर सकते हो। मैं इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ पे आपको दिखाऊंगी इस तरह से। तो सबसे पहले बेसिक रनिंग स्टिच हम सीखेंगे। ये भले ही आपने पकड़ा हुआ है तो इधर से निकलेगा या दिखेगा कि आपका ये जो प्लीट की है आपने फोल्ड किया है वो निकल रहा है, पर ठीक है वो करते करते हम एडजस्ट कर लेंगे सिलाई करते करते। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे पकड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए है ना, ये फोल्ड किया हुआ है डबल फोल्ड। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, ताकि इसमें हमारी नॉट छुप जाए, क्योंकि नॉट को तो बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये इस तरह से मैंने धागा सुई अंदर डाली और इस तरह से मैं धागा निकाल रही हूँ। देखिए ये नॉट मैं इसमें छिपाने वाली हूँ। फिर मैं इसमें इस तरह से डालूंगी और बस इसको रनिंग स्टिच इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप इस तरह से ऊपर नीचे करके जाना है। जितना नीचे डाला है उतना ही ऊपर लाना है सुई को। तो बस मैंने इतना नीचे डाला था उतना ही ऊपर से नीचे, फिर से ऊपर फिर से नीचे, बस इसी तरह से आपको करते जाना है। तो ऊपर नीचे बस इस तरह से कीजिएगा। देखिए फिर खींच लेना है धागे को। आपको उतना धागा लेना है जितना कि ये पूरा काम करने में काम में आए। तो देखिए जितना हो सके आप सीधे लाइन में करने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रैक्टिस से सीधी लाइन आ जाएगी आपकी। आपको कितनी जगह छोड़नी है, कैसे करना है, ये आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रनिंग स्टिच इस तरह से आगे जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे रनिंग स्टिच है। रनिंग स्टिच इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो फास्ट कर सकते हैं। देखो इस तरह से फटाफट सुई को खाली ऊपर नीचे करके आपको आगे तक जाना है। जितना भी पोर्शन आपको सिलाई करनी है उतने पोर्शन में जाना है। ये तो मैं पूरी साइड क्लोज कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ इसलिए, या फोल्ड कर रही हूँ इसलिए मैंने पूरा इसमें लिया है। कभी कभी होता है कि थोड़ी सी सिलाई उधड़ गई तो वहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपने जहाँ से फोल्ड किया हुआ है ना, इस तरह से जहाँ पे हम फोल्ड करते हैं वो पोर्शन अंदर की तरफ फिक्स हो जाए, वो देखना है सिलाई से। मतलब अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया हुआ है तो वो बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो मुझे एज में ज्यादातर उसकी सिलाई करनी है, न कि लास्ट में। तो जिस तरह से बॉर्डर छोड़ते हैं उतनी बॉर्डर छोड़ के फिर हमें सिलाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना है। तो ये हमारा कंप्लीट होने को है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको खत्म करना है यहीं पे। तो ये जो है अच्छे से फिक्स कर देंगे। यहीं पे हम लास्ट वाला नॉट लगाएंगे।
अब ये देखना है कि नॉट वाला यहाँ से बाहर सीधी साइड से नहीं दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से हम नॉट लगाने वाले हैं। तो यहाँ का जो कपड़ा है फोल्ड किया हुआ, मैं उसी में ये कपड़ा यहाँ से लेके नॉट ले रही हूँ या बांध रही हूँ। इसमें फिनिशिंग को बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किस तरह से फिनिशिंग करते हो उस पर पूरी लुक डिपेंड करती है किसी भी सिलाई की या कपड़े की या ब्यूटी जो उसकी है कपड़े से की। अगर उसने फिनिशिंग में गड़बड़ कर दिया आपने तो कोई काम का नहीं है आपका स्टिचिंग। तो बहुत ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों इसी तरह से बस छोटी सी इस तरह से नॉट लगानी है। 2 या 3 नॉट से ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि फिर वो दिखेगी, पर फिक्स हो जानी चाहिए, वो नॉट निकले नहीं, इतना ध्यान देना है आपको, वरना कोई सिलाई काम की नहीं रहेगी। अगर ये धागा ऐसे निकल आएगा धोने में, 1 या 2 बार के धोने में निकल आएगा, तो सिलाई कोई काम की नहीं। तो इस तरह से अच्छे से फिक्स कर देना है। तो अगर मेरे पास तो इतना सारा धागा बचा है इसलिए मैं इसको कट करूंगी, पर अगर आपको धागा छोटा सा ही बचा है और आपको कट नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर फिर से आप डाल सकते हो सुई को। और देखो जैसे मैं यहाँ से डाल रही हूँ और निकाल दिया मैंने, यहाँ से अंदर की तरफ डाल के उसको छुपा सकते हो इस धागे को, अगर छोटा सा बचा है तो। बस ये देखना है कि बाहर से दिखना नहीं चाहिए वो धागा जो एक्स्ट्रा का अभी हमने डाला है वो। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो, फिर बाद में उसको कट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा आपको, और चाहते तो और भी इसके अंदर डाल सकते हो, बस बाहर से दिखना नहीं चाहिए, ये देखना है आपको। तो अभी तो मैं उसको कट करूंगी क्योंकि ये धागा मैं यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं उसको कट कर रही हूँ, देखना कि कपड़ा कट ना हो जाए। तो दोस्तों ये है हमारी रनिंग स्टिच। इस तरह से हमने ये वाला फोल्ड किया है। ये आप पिलो कवर्स में या टेबल के मैट्स में, इस तरह से कहीं भी, या फ्लावर पॉट के नीचे जो हम लोग बिछा के रखते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रेसेस में भी, कुर्ते में भी इसका यूज होता है। लखनवी स्टाइल के जो होते हैं उसमें रनिंग स्टिच काफी यूज होती है। उसमें ध्यान, एक टिप आपको दूंगी कि ध्यान क्या देना है आपको सिलाई करते वक्त। ये जो बॉर्डर है अच्छे से ध्यान देना है कि उस हिसाब से ही आपको सिलाई करनी है। एज पे थोड़ी सी जगह बॉर्डर छोड़ के फिर सिलाई करनी है। और सिलाई करते वक्त ये ध्यान देना है कि कहीं से आपकी वो जो आपने फोल्ड किया हुआ वो निकले नहीं, वरना ये इस तरह से भी दिख सकता है। देखिए मैंने आपके लिए इस तरह का खोल कर भी दिखाया है कि इस तरह की गलती हो सकती है कि आपने स्टिचिंग तो किया है बट फोल्ड शायद आपने अच्छे से पकड़ा नहीं होगा, तो इस तरह से ये दिखेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से ये खोलना पड़ेगा, सारा खोल के फिर से करना पड़ेगा। तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक स्टिच हमने रनिंग स्टिच सीखी है, ये इस तरह से दिखती है। तो कभी भी आपको दुपट्टा फोल्ड करना है कॉटन का या कुछ भी करना है तो इसमें आप इस तरह का एक छोटा सा रनिंग स्टिच से भी फास्ट सिलाई करके ख़त्म कर सकते हो बात, अगर अर्जेंसी है तो। पर अगर अर्जेंसी नहीं है और अच्छे से आपको उसको ठीक से लॉन्ग लाइफ तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक उसको अच्छे से सिलाई करनी है तो दूसरी स्टिच भी आती है। तो दोस्तों दूसरी स्टिच भी हम सीखेंगे। रनिंग स्टिच में क्या होता है, कभी कभार धोने के बाद अगर बहुत ज़्यादा ये धागा अगर बहुत वीक हो गया है तो कहीं से भी निकल जा सकता है। जैसे उसकी नॉट ही अगर खराब हो गई या निकल गई तो पूरा रनिंग स्टिच एक ही धागे से ऐसे खोल के पूरा आ जाएगा हाथ में। तो ये पूरा का पूरा सिलाई जो हमने की है वो पूरी उधेड़ सकती है, पूरी निकल सकती है। तो इसीलिए रनिंग स्टिच से थोड़ा सा ड्यूरेबल जो एक और स्टिच होता है वो हम सीखेंगे। है तो बेसिकली वो रनिंग स्टिच ही है बट उसको बोलते हैं बैक स्टिच। तो बैक स्टिच से उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैं अभी फिर से उसमें फोल्ड कर रही हूँ, फर्स्ट फोल्ड फिर सेकेंड फोल्ड, फिर इस वैसे ही करना है जैसे हमने रनिंग स्टिच में किया था। देखिए मैंने धागा ऑलरेडी पिरो के रखा है, ये मैंने स्टार्ट किया, अंदर की तरफ से स्टार्ट करी ताकि नॉट हमारी हाइड हो जाए, छुप जाए। ये हो गया बेसिक रनिंग स्टिच। इस तरह से लगाना है। इस तरह से 2 या 3 रनिंग स्टिच के बाद आपको क्या करना है, सुई ऊपर
देखिए ये 2-3 रनिंग स्टिच हो गई। आप 4-5 भी ले सकते हो, आपके हिसाब से आपको करना है, ये फिक्स कितना करना है, कैसे करना है। फिर क्या करना है, 2-4 रनिंग स्टिच होने के बाद आपको वही धागा फिर से पीछे लाना है। पीछे लाओगे, इसको बैक स्टिच बोलेंगे, और फिर से रनिंग स्टिच 2-4 धागे 2-4 टाँके और लगाने हैं। देखो पीछे लाया है हमने और पीछे से फिर आगे जा रहे हैं। फिर से 2-4 रनिंग स्टिच करके फिर से हमें इसी तरह से कर लेना है। ये बैक स्टिच की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एक धागा अगर यहाँ से कोई कट गया या निकल गया तो पूरी रनिंग स्टिच निकल जा सकती है, पूरा धागा निकल के पूरी सिलाई उधड़ने के चांसेस होते हैं। तो बैक स्टिच की वजह से ये रनिंग स्टिच कभी खुलेगी नहीं या ज़्यादा देर तक या लॉन्ग लाइफ उसकी होती है। सो ज़्यादा टिकने वाली या टिकाऊ तरीके का ये पर्टिकुलर स्टिच है। तो मैंने फिर से 2-3 लगा दिए हैं रनिंग स्टिच। अब फिर से मैं पीछे जा रही हूँ और फिर से बैक स्टिच लगा रही हूँ। तो फिर से आगे जाएंगे और रनिंग स्टिच के 2-4 और टाँके लगाएंगे। सो ये इस तरह से हमारा बैक स्टिच हो गया। तो दोस्तों हमने ये दूसरा स्टिच सीखा है जिसको हम बैक स्टिच बोलते हैं। ये वेरिएंट है रनिंग स्टिच का। तो फिर से रनिंग स्टिच और एक बैक स्टिच, ताकि ये हमारी सिलाई खुले नहीं। सो इसी तरह से फिर से 2-3 रनिंग स्टिच और फिर एक बैक स्टिच। अब क्या है, मेरा धागा छोटा रह गया है और मुझे यहाँ पे नॉट लगाने के लिए मैंने रखा भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी के अंदर उसको छुपाऊंगी, क्योंकि बैक स्टिच है तो वो भी चांस कम है। अगर लगा सकते हैं तो छोटा सा यहाँ पे नॉट जरूर लगा सकते हैं। देखो इस तरह से गोल करके इसी में से सुई को निकाल लेना है। देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने अंदर डाला, अंदर सुई डाली और इसमें से ये देखो गोल किया हुआ है, तो ये अपने आप नॉट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये नॉट जैसे हो गया। अब क्या करूंगी, ये फिक्स भी हो गया, देखो नॉट। अब मुझे ये काटना नहीं है तो मैं इसको इसी तरह से अंदर डाल सकती हूँ। पूरा जितना जाएगा अंदर मैं डालूंगी, ऊपर निकालूंगी। देखो यहां से निकाला मैंने और मेरा पीछे से नहीं दिख रहा है, ये है ना। ये जो मैंने डाला यहां से निकला है, देखो ये पीछे नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे उसको कट कर सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने डाला था उसको नॉट के पॉइंट से और निकाला यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे वो अंदर धागा है पर वो बाहर से इधर से नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप उसको फिक्स भी कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो ताकि वो बाहर से न दिखे। तो ये हमारी सेकेंड स्टिच थी, जो एक रनिंग स्टिच का ही एक वेरिएशन है। तो ये थी बैक स्टिच। और एक टाइप की स्टिच आती है जो यूज़ होती है जनरली ब्लाउज के स्लीव्स को फोल्ड करने में, या इवन ट्राउजर्स के नीचे का पार्ट भी जो पैर में एंकल में आता है उसको भी फोल्ड करने में यह स्टिच का यूज़ होता है। तो दोस्तों अभी हम हेमिंग स्टिच सीखेंगे। ये मेरे पास छोटा सा कपड़ा है, जैसे भगवान जी की आपके पास छोटी मूर्ति है, आप उनके लिए आसन बनाना चाहते हो तो वगैरह, मैंने इसलिए छोटा सा कपड़ा लिया है। तो इसमें भी वही है कि धागे निकल रहे हैं तो साइड से हम उसको शेप देंगे, सीधी लाइन में कट करके रखेंगे ताकि हमें सिलाई करने में प्रॉब्लम ना आए। जितना हो सके सीधा कट करना है आपको। नहीं आता है आपको, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो रूलर और पेन लेके ड्रॉ कर सकते हो लाइन, फिर इसके ऊपर कटिंग कर सकते हो। देखिए ये पूरा हमने कट कर दिया। अब हमारे पास ये हो गया, ट्रिम होके रेडी है। मैंने धागा भी पिरो दिया है सुई में। हेमिंग की एक अच्छे से अलग से नीडल आती है, हेमिंग की सुई बोलते हैं उसको। इस स्टिच को हेमिंग स्टिच बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी धागा पिरोया हुआ है, होल में डाला है
इसमें भी मैं डबल लेना पसंद करती हूँ। जनरली कोई कोई लोग सिंगल भी लेते हैं धागा, पर मैं जनरली डबल लेती हूँ। तो होल में डालने के बाद नीचे तक खींचने के बाद इस तरह से हमें 2 मिलेंगे धागे, फिर हम उसको इस तरह से गांठ लगा देंगे। गांठ बहुत सिंपल होती है। इस तरह से उंगली पे घुमाओ धागे को, सुई में एक हाथ में सुई पकड़नी है और दूसरे हाथ से इस तरह से धागे को बस निकालना है। 2-3 राउंड्स आपने कर ली, सर्कल कर लिया धागे का उंगली पे, और उसको इस तरह से निकाल देना है और खींच लेना है। तो इस तरह से हमारा नॉट बन गया। ठीक है, अब हेमिंग कैसे करनी है, बेसिक वही है। इसमें भी हमें इस तरह से 1 और 2 फोल्ड करने हैं। ये कपड़ा छोटा है और मुझे इसकी साइज मेंटेन करनी है, इसलिए मैं फोल्ड छोटा छोटा लगा रही हूँ। फर्स्ट फोल्ड एंड सेकेंड फोल्ड। हमेशा 2 फोल्ड मैं प्रेफर करती हूँ कम से कम, ताकि धागे निकले नहीं। देखो मैंने ट्रिम किया हुआ है, फिर भी यहाँ से धागा निकलना ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो आपको ध्यान देना है। 2 फोल्ड कर लिए, फिर हाथ में पकड़ने का अपना एक स्टाइल हो सकता है आपका, इस तरह से पकड़ लेना है। और फिर शुरू हो जाना है। देखिए इसमें मैं बॉर्डर बहुत छोटी रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसका साइज मेंटेन करना है, मैं बड़ा नहीं करना चाहती हूँ बॉर्डर। फिर से वही जिस तरह से रनिंग स्टिच में सीखा था वैसे ही डालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें इसका नॉट छुपाना है। तो नीचे अंदर डाल रही हूँ मैं सुई और इस तरह से ऊपर उठाऊंगी। इस सुई के हेल्प से आप उसको अंदर डाल सकते हो, और नहीं तो ये साइड से जब फोल्ड करेंगे तो वैसे भी हम उसको तब भी छुपा सकते हैं अंदर। अब जितना छुपाना है अभी छुपा सकते हो, बाद में भी छुप सकता है, क्योंकि चारों साइड से मैं हेमिंग करवाने वाली हूँ। फिर क्या करना है, एक बार सुई ऊपर निकाल ली है धागा, फिर आपको नीचे ये जो नीचे वाला क्लॉथ है, ये 2 दिख रहे, ये बॉर्डर है फोल्ड किया हुआ, और ये नीचे का क्लॉथ। इसमें आपको छोटा सा 2 या 3 धागे ही लेने हैं सुई में, इस तरह से दिख रहा है। देखो ये सुई में मैंने 2 या 3 धागे छोटे छोटे लिए हैं। ज्यादातर हेमिंग करने के लिए सेम कलर का धागा लेना जरूरी है, बट आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाने के लिए, ताकि जल्दी से दिखे आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने अलग कलर का धागा लिया है कपड़े से अलग। ज्यादातर हेमिंग करने के लिए सेम क्लॉथ की तरह ही शेड लेनी है हेमिंग के थ्रेड की या धागे की। तो इस तरह से ये 2 या 3 धागे मैंने इस वाले क्लॉथ से लिए हैं। अब सेम मुझे इधर भी डालना है, सुई में से निकल ना जाए आपका वो नीचे का 2-3 लिए हुए, जितने 2-3 इधर से लिए हैं उतने ही 2-3 उधर से भी लेने हैं, ऊपर वाले फोल्ड से। तो मैंने डाला, देखो दिख रहा है। अब फिर से वही, फिर से नीचे जाएंगे। आपको ये 2 उंगलियां और इधर से 2 उंगलियां इस तरह से क्लॉथ को पकड़ना पड़ेगा, और साथ साथ फोल्ड निकले नहीं आपका, खुले नहीं, इस तरह से देखना है, वरना रनिंग स्टिच में मैंने जैसे आपको दिखाया था वैसे वो सिलाई नहीं हो पाएगी और फोल्ड आपका खुल जाएगा। देखिए इस तरह से फिर से नीचे जा रही हूँ। 2-3 मैंने धागे नीचे वाले क्लॉथ से लिए और 2-3 धागे ऊपर वाले फोल्ड किए हुए क्लॉथ से लेने हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेना है नीचे से, वरना वो दिखेगा गंदा बाहर से। ठीक है, फिर से हो गया, फिर से नीचे जाएंगे, फिर से ऊपर। देखो ये 2-3 मैंने हेमिंग स्टिच दिखा दिया आपको इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से मैंने हेमिंग स्टिच कर दिया है, हेम कर दिया है। ये पीछे से सीधा जो दिखेगा साइड वो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि ये मेरा कलर्ड थ्रेड है, मतलब डिफरेंट कलर्ड थ्रेड है। अगर आपने येलो क्लॉथ और उसमें येलो धागा ही लिया तो ये दिखेगा नहीं, ज़्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पे यूज़ होता है,
जनरली हमारे ब्लाउजेस के स्लीव्स में नीचे से फोल्ड करने में, या दुपट्टा अगर कॉटन का है तो इस तरह से नीचे से हम लोग धागा न निकले इसलिए इस तरह से उसको फोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे इस तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगी ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच भी एक ऐसी स्टिच है जो धागे न निकले इसके लिए स्टिच किया जाता है या फोल्ड किया जाता है। तो जनरली उसका नाम ब्लैंकेट स्टिच इसीलिए पड़ा है क्योंकि ब्लैंकेट्स में जो धागे निकल सकते हैं या ऐसे ऐसे कपड़े जो होते हैं जिसमें बहुत सारे धागे निकलने के चांसेस है, वहाँ पे उसको जनरली लगाया जाता है। ये एक फास्ट रनिंग स्टिच की तरह ही है। तो समझ लीजिएगा यही वो क्लॉथ है। इसमें अगर इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, फिर से डबल फोल्ड ही कर रही हूँ मैं, और मोटा मोटा रखो आप इसमें बॉर्डर। फिर मैं इसमें फिर से सुई इसी तरह से डालूंगी जैसे रनिंग स्टिच या किसी में भी डाली थी। सो नीचे से मैं निकाल रही हूँ उसको स्टार्ट करने के लिए। अब क्या करना है, अब हमारा जो ब्लैंकेट स्टिच है उसके लिए दोस्तों अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको आप ठीक से पकड़ सकते हो या बार बार आपका ये खुल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखो ये बन गया फोल्ड, दो फोल्ड्स मैंने लगा दिए। फिर इधर आप छोटी छोटी पिन्स लगा सकते हो, सेफ्टी पिन्स हो या इवन हेयर पिन से या पेपर पिन से भी उसको इस तरह से पैक करके रख सकते हो। तो जब भी सिलाई हो जाए तो वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको पैक, ताकि आपका ये लाइन बिगड़े ना, ठीक है। ग्रेजुअली अगर आपको आदत है, प्रैक्टिस हो जाए तो नहीं प्रॉब्लम आती है, पर अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, तो इस तरह से इसमें आप पिन लगा के रख सकते हो। वो भी दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए जैसे मैंने ऐसे फोल्ड किया और मैं ये जो टाँकनी या टाँचनी या पिन जिसको बोलते हैं, पेपर पिन, इसको मैं इस तरह से फिक्स करके रखूंगी ताकि ये जो फोल्ड है मेरा निकलेगा नहीं। बाद में इसको हम हटा सकते हैं। देखो मैंने इस तरह से करके रख दिया और एक यहाँ पर भी लगाऊंगी। तो जहाँ जितना बड़ा क्लॉथ है उतनी पिन्स आप लगा के रख सकते हो ताकि आपकी सिलाई फटाफट हो जाए। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपको लगानी है। देखो ये मैंने लगा के रख दी पिन्स, ताकि हमारी ये प्लीट खुलेगी नहीं। करते करते हम उसको निकाल देंगे बाद में। हम सीख रहे हैं ब्लैंकेट स्टिच। तो ब्लैंकेट स्टिच में करना क्या है, देखो यहाँ पे उल्टा पकड़ना होगा क्लॉथ आपको। उल्टा मतलब अब तक मैं सिलाई कर रही थी तो इस तरह से कर रही थी, पर अब मुझे सिलाई इस तरह से करनी है। मैंने इस तरह से पकड़ा है उसको। अब मुझे यहाँ पे उसकी स्टिच दिखनी चाहिए। ये स्टिच आपको बाहर से दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहां से मैं इसको निकाल रही हूँ सुई को, और एक नॉट की तरह अपने आप बनता जाएगा। देखो ऊपर निकाला, ये देखिए यहां से ये लाइन इस तरह से दिखेगी आपको, ठीक है। फिर सेम वे आगे ऐसे ही बढ़ना है आपको। फिर से नीचे से निकाल रही हूं। ये डिस्टेंस आपको जितना चाहिए आप रख सकते हो अपने हिसाब से। फिर से एक नॉट की तरह धागे के अंदर से मैंने निकाला। देखो ये फिर से एक लाइन बन गई है। फिर से इसको लगाएंगे नीचे से। देखो यहाँ पे भी एक आड़ी लाइन दिख रही है, एक ऊबी लाइन दिख रही है, एक स्लीपिंग एक स्टैंडिंग लाइन। ये एक पेशेंस का काम है। कहीं ना कहीं धागा अटक जाता है तो आपको ध्यान से उसको करना है, वरना वो टूट सकता है अगर आपका धागा मजबूत नहीं है। तो देखो यहाँ से इस तरह से दिख रहा है। फिर से नीचे से डालूंगी
डिस्टेंस छोड़ के फिर से मैंने ऊपर उसको लिया, और ये धागा तो है ही, उसमें से नॉट की तरह करना है हमको। धागा सुई के नीचे से इस तरह से ले रही हूँ मैं, तो फिर से एक नॉट की तरह बन रहा है। देखो, फिर से अंदर डाला, फिर से बाहर निकाला, तो आप देख सकते हो। देखो यहाँ से ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो इस तरह से ये दिखेगा और ये बहुत प्यारा लगता है। अगर दो कलर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, क्लॉथ का कलर अलग है, थ्रेड का कलर अलग है, तो बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से ये ब्लैंकेट स्टिच है। देखिए, जब यहाँ तक आप पहुँच गए तब ये आप जो टांकनी या टाँचनी जो लगा दी है, पिन लगा दी है, उसको आप निकाल सकते हो। इस तरह से निकाल देना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाना है हमको। तो दोस्तों, ये है हमारा ब्लैंकेट स्टिच। ये इस तरह से आपको दिखेगा साइड में। जनरली कोई भी कपड़े को इस तरह से बॉर्डर में अगर फोल्ड करना है चारों साइड से, तो इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने आपके लिए ये इस तरह का बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो देखो, ये ब्लैंकेट स्टिच इस तरह से बॉर्डर में दिखती है। तो ये जैसे टेबल मैट है या ऐसा कुछ भी है, तो इसमें से पूरा इस तरह से आपको चारों साइड से कर सकते हो, तो बहुत अच्छा दिखता है। ये बहुत आर्टिस्टिक दिखता है। तो दोस्तों, ये सारे 4 स्टिच हमने यहाँ सीखे हैं। एक रनिंग स्टिच सीखी है, फिर हमने बैक स्टिच भी सीखी है, फिर हमने हेमिंग स्टिच सीखी है, और हमने ब्लैंकेट स्टिच भी सीखी है। तो दोस्तों, मुझे लिख भेजिए कैसे लगा आपको ये वीडियो, आपने किस तरह से सीखा, एंजॉय किया। मुझे ज़रूर लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।